रही हूँ। आपको पता है आधुनिक काल के हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है वो उपन्यास का टॉपिक है। उपन्यास से संबंधित प्रश्नोत्तरी हम सर्वप्रथम स्टार्ट कर रहे हैं। जब हमारी उपन्यास से संबंधित प्रश्नोत्तरी खत्म हो जाएगी फिर मैं आपके लिए नाटक की प्रश्नोत्तरी लाऊंगी, फिर उसके बाद कहानी की। इस तरह से हमारा आधुनिक काल का जो गद्य साहित्य है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट है, हमें उसकी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। आज मैं आपके लिए उपन्यास से संबंधित 15 क्वेश्चन लाई हूँ। डेली मैं आपको 15 क्वेश्चन लेके आया करूँगी। मेरा टारगेट आपके लिए 15 क्वेश्चन लाने का रहेगा। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये सारे क्वेश्चन उपन्यास से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी मौलिक उपन्यास कौन सा माना है। जब हमारा उपन्यास वाला टॉपिक स्टार्ट होता है तो हमसे सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने अंग्रेजी ढंग का जो पहला उपन्यास है वो कौन सा माना है। तो कौन सा माना है गाइस, उन्होंने माना है श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। कौन सा माना है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास से संबंधित बहुत क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे भी जाएंगे और हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे पेपर में लगा हुआ है। ये उसी पेपर की तैयारी है जो हमारा कौन सा पेपर है, सेकंड पेपर है। और तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, नगेंद्र के इतिहास से पूछा जाता है। इसके अलावा बच्चन सिंह का जो इतिहास है ना वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके कथन भी हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है। तो जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने कौन सा माना था, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। मैं आपके लिए 4 ऑप्शन लेके आ सकती थी लेकिन उसमें हमारा टाइम खराब होता है और मेरा भी टाइम खराब होता है, तो श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु माना था। और जो राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू है वो भी क्या माना जाता है, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, जो कब है 1882 ईस्वी में है। कब है वो, राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू 1882 में है। लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल ने माना था वो कौन सा माना था, हमारा श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को माना था। दूसरा क्वेश्चन है, वह सफर था की मुकाम इस कृति की लेखिका कौन है। तो ये वह सफर था की मुकाम कृति की लेखिका कौन है, मैत्रेयी पुष्पा। इसमें मैं आपको ऑप्शन दे सकती थी, मृदुला गर्ग है कि उषा प्रियवंदा है कि प्रभा खेतान है, लेकिन हमारा टाइम खराब होता है इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर आपके लिए लेके आई हूँ। तो वह सफलता की मुकाम कृति की लेखिका कौन है, मैत्रेयी पुष्पा। और मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास में आपको बता देती हूँ और कौन कौन से हैं। एक तो मैत्रेयी पुष्पा का हमारा उपन्यास है स्मृति दंश। कौन सा उपन्यास है गाइस, मैत्रेयी पुष्पा का स्मृति दंश। एक है उनका बेतवा बहती रही, एक उपन्यास है उनका चाक, एक उपन्यास है उनका आत्मा कबूतरी, और कौन से उपन्यास है उनके कहे ईश्वरी फाग। लेकिन जो मोस्ट उपन्यास है उनका वो कौन सा है, वह सफलता की मुकाम था। तो इसकी लेखिका कौन हो गई, हमारी मैत्रेयी पुष्पा। अगला क्वेश्चन है मेरा, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो आधुनिकता की जो शुरुआत मानी जाती है वो किस उपन्यास से मानी जाती है, वो परीक्षा गुरु से मानी जाती है। क्यों मानी जाती है परीक्षा गुरु से, क्योंकि ये क्या है, इसको एक तो शुक्ल जी ने बताया है और ये एक अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास इसको शुक्ल जी स्वीकार करते हैं। और जबकि जो रानी केतकी की कहानी थी, जो उदयवान चरित्र है, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या मिलता है हमको, उदयवान चरित्र, जो कि ईशा अल्लाह खां की रचना है। ये भी बहुत पूछी जाती है तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के साथ आपको वो क्वेश्चन भी बता दिया। रानी केतकी की कहानी जिसका दूसरा नाम क्या है, उदयवान चरित्र, वो किसकी रचना है, वो ईशा अल्लाह खां की रचना है। और ये जो क्वेश्चन है, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, तो वो किससे मानी जाती है, परीक्षा गुरु से। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है। तो ये मुझे चांद चाहिए ये क्या है, एक उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है, सुरेंद्र वर्मा है। और इस उपन्यास पर इनको क्या मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। और कौन से सन में मिला था गाइस, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में मिला था। तो इसलिए ये उपन्यास हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन मेरा है, बांधो ना नाव इस ठाब के लेखक हैं। तो जो ये बांधो ना नाव इस ठाब, ये क्या है, उपन्यास है। ये किसका उपन्यास है, उपेंद्र नाथ अश्क का है।
बांधो ना नाव इस ठाव जो उपन्यास है ये किसका है? उपेंद्र नाथ अस का है। जबकि जो निराला की कविता है वो किस नाम से है? बंधु ना नाव, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, ये बांधो है। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु क्या है? एक कविता है जो कि किसकी है? निराला की। और जबकि बांधो ना नाव इस ठाव ये किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अश्क का है। और हमको ये भी याद रखना है कि निराला की जो कविता है उसका क्या नाम है? बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, वो क्या है? निराला की कविता है। अगला क्वेश्चन है, आधा गांव किस विधा की रचना है? तो गाइस जो ये आधा गांव है ये किस विधा की रचना है? ये उपन्यास विधा की रचना है। हमसे पूछी जा सकती है कि ये किस विधा की रचना है। तो आधा गांव कौन से विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक पूछे जा सकते हैं और इसके लेखक कौन है? राही मासूम रजा। और ये पेपर में आ चुके हैं। जो मैं आपको इधर क्वेश्चन लेके आ रही हूँ गाइस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद करने हैं। तो आधा गांव क्या है? उपन्यास है। और ये किसका है? राही मासूम रजा का है। और इनके अन्य उपन्यास हैं जैसे टोपी शुक्ला है, हिम्मत जौनपुरी है, ओस की बूंद, इनके अन्य उपन्यास हैं। फिर अगला देखो क्वेश्चन क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा में आते हैं? ये सामाजिक सांस्कृतिक धारा में आते हैं, क्योंकि इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यास लिखे हैं। इनके उपन्यासों के नाम तो आपको आते होंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा। इनके कितने उपन्यास हैं गाइस? इनके 4 उपन्यास हैं जो फेमस है। बाणभट्ट की आत्मकथा से तो सब परिचित ही होंगे। इसके अलावा चारूचंद्र लेख है, पुनर्वा है और अनामदास का पोथा है। फिर अगला क्वेश्चन है मेरा, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो गाइस ये प्रकाशन भी पेपर में पूछा जाता है। तो ये जो परीक्षा गुरु उपन्यास है इसका प्रकाशन हुआ था हमारा 1882 को। कब हुआ था गाइस इसका प्रकाशन? 1882 को इसका प्रकाशन हुआ था। और शुक्ल जी इसको क्या मानते हैं? हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। जबकि जो इससे पहले एक उपन्यास और लिखा जा चुका था जो कि किसने लिखा था? सदाराम फिल्लोरी ने लिखा था, जिसका नाम क्या था? भाग्यवती था। और वो कब प्रकाशित हुआ था गाइस? भाग्यवती वो 1877 को प्रकाशित हुआ था। और 1890 में जो उपन्यास प्रकाशित हुआ था वो किशोरी लाल गोस्वामी का हुआ था। उसका नाम क्या था? लवंगलता एवं आदर्श वाला। लेकिन जो 1882 से पहले जो उपन्यास प्रकाशित हुआ था वो 1877 में हुआ था, जो किसका था? सदाराम फिल्लोरी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा था? भाग्यवती था। अगला उपन्यास मेरा है 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? तो गाइस ये जो 30, 40, 50 उपन्यास है इसके लेखक कौन है गाइस? इसके लेखक है हमारे प्रभाकर माचवे। कौन है इस उपन्यास के लेखक? प्रभाकर माचवे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन मेरा 10 है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? जो ये सुबह दोपहर शाम है ये कौन से उपन्यासकार की रचना है गाइस? ये कमलेश्वर की है। किसकी है? ये कमलेश्वर की। सुबह दोपहर शाम किसका उपन्यास है? ये कमलेश्वर का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुझे चांद चाहिए कौन सी विधा है? ये उपन्यास की विधा है। कौन सी विधा है? मुझे चांद चाहिए ये उपन्यास की विधा है। तो हमसे विधा भी पूछी जा सकती है कि ये किस विधा के अंतर्गत आती है कृति। फिर अगला क्वेश्चन है, और आपको पता है पहले आ चुका है, ये मुझे चांद चाहिए ये किसने लिखा था? सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा ने भी अन्य और भी उपन्यास लिखे थे, जैसे अंधेरे से परे लिखा था, 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता लिखा था। सुरेंद्र वर्मा मुख्यतः किस रूप में प्रसिद्ध है? मुख्य रूप से तो ये नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे। जब नाटक के क्वेश्चन लेके आऊंगी जब मैं आपको इसके नाटकों के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर दूंगी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सारा आकाश किसकी कृति है? तो गाइस ये जो सारा आकाश है ये किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की कृति है। और राजेंद्र यादव कौन है? राजेंद्र यादव ने नई कहानी नाम से हिंदी साहित्य में एक नई विधा का सूत्रपात किया था। राजेंद्र यादव ने क्या किया था? नई कहानी नाम से हिंदी साहित्य में एक नई विधा का सूत्रपात किया था। तो सारा आकाश किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की। क्वेश्चन नंबर 13 है, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का
निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था। जो राधा कृष्ण थे उन्होंने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु गाइस कौन सा उपन्यास लिखा था, इन्होंने लिखा था निस्सहाय हिंदू। कौन सा उपन्यास लिखा था गाइस, इन्होंने निस्सहाय हिंदू। ये मोस्ट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। तो मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है। रंगभूमि है, बूंद और समुद्र है, या झूठा सच है। तो रंगभूमि इसमें क्या है, प्रेमचंद द्वारा रचित है। बूंद और समुद्र किसका है और झूठा सच किसका है। झूठा सच तो हमारा है यशपाल का। किसका है गाइस, झूठा सच यशपाल का है। और मुझे आप कमेंट्स करके बताना कि बूंद और समुद्र ये फेमस उपन्यास है, ये किसने लिखा था। बूंद और समुद्र किसने लिखा था, ये मुझे आप कमेंट्स करके बताना ये किसका उपन्यास है। और ये और बता देती हूँ मैं आपको, ये बहुत ज़्यादा फेमस उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूरदास प्रेमचंद की किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। इस तरह से हमको पात्र का नाम दे के पूछा जा सकता है कि ये किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। तो गाइस ये किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, ये रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। तो गाइस आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं जो वेरी मोस्ट है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जो प्रीवियस ईयर क्या है, ये क्वेश्चन है जो पहले के पेपरों में आए हुए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। कल मैं आपके लिए फिर 15 क्वेश्चन उपन्यास से संबंधित लेके आऊंगी। जब ये उपन्यास के PYQ पूरे समाप्त हो जाएंगे फिर हम नाटक टॉपिक लेंगे, फिर हम कहानी लेंगे। इस तरह से हमारी आधुनिक काल की जो विधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा आपको ये जो मेरा पहल है वो कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस।